Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. यहाँ आने के लिए थैंक्स. हम आपके पास ले आए हैं द मोस्ट अप टू डेट कवरेज. ये है WBBA न्यूज. इस ऑफिशियल WBBA बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सुनिए लेटेस्ट खबर. ए ब्लॉक में जापान के रिप्रेजेंटेटिव्स टीम गैंग एंड गैलेक्सी ने हरा दिया चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स वैंग हू शोंग और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स लोवुश्का को. ये तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब ये है कि ये दोनों अब बढ़ चुके हैं थर्ड राउंड की ओर. और ये अच्छी खबर है क्योंकि ये मुकाबला होम ग्राउंड पर ही करेंगे. सही कहा. वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वापस आ चुका है जापान. उसके अपोनेंट है सवाना के रिप्रेजेंटेटिव्स टीम वाइल्ड फैंग. इस टीम में है एक से बढ़कर एक ब्लेडर्स जो पूरी दुनिया भर से सेलेक्ट हुए हैं और उनका लीडर है वो जो किसी से भी नहीं डरता, यानी कियोया. और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस टीम में है दो दोस्त जो अब बन गए हैं जानी दुश्मन, यानी जिंगा और कियोया. मैच हो रहा है जापान में. और क्या आपको लगता है कि दोनों टैलेंटेड ब्लेडर्स के बीच का मुकाबला एक्साइटिंग होगा? मुझे तो लगता है हाँ. तो चलो शुरू करते हैं. हे दोस्तों. केंटा, तुम कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? हे जिंगा, वेलकम होम. तुम्हारा घर पर स्वागत है. सही कहा. मैं घर आ गया केंटा. मैं तुम्हारे सारे मैचेस देख रहा था. चाइनीज टीम और रशियन टीम के साथ मुकाबला किया. सब के सब अमेजिंग थे. वो तो होना ही था. मेरे टेस्ट कमाल के थे. मैंने सही कहा ना? हाँ, चाओशिन के साथ वाला मुकाबला और फिर तुम्हारा मुकाबला हुआ चाओशू के साथ. और हाँ, मासूमुने ने अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला किया है. इसका मतलब वो भी मेरी तरह हुआ एक सब. वो इसलिए क्योंकि वो रशिया के जंगलों में खो गया था. इस बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है. जरूरी बात ये है कि तुम लोग जीत गए बिना एक भी मैच हारे. अब वक्त है थर्ड राउंड का और मैं वो देखने के लिए बेताब हूँ. हाँ, हम उसमें भी धमाल करेंगे. अब वक्त है उनका सामना करने का. इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसे मैं हराना चाहता हूँ और वो तुम हो जिंगा. सिर्फ और सिर्फ तुम. उससे मेरे साथ मुकाबला करना है ना? मैं भी उसके साथ दम लगाकर मुकाबला करूंगा. जिंगा, ये सही नहीं है. मुझे भी कियोया के साथ मुकाबला करना है. मासूमुने. वो इसलिए क्योंकि वो टीम लीडर है. सही कहा ना? तो मुझे यानी दुनिया के नंबर 1 ब्लेडर को होना चाहिए उसका ओपोनेंट. नहीं, मैं हूँ कियोया का ओपोनेंट. ये फाइनल है. क्यों? ऐसा होना जरूरी नहीं है. ऑफ कोर्स होना जरूरी है मासूमुने. कियोया ने जापान टीम का रिप्रेजेंटेटिव भी मना कर दिया ताकि वो जिंगा के साथ मुकाबला कर सके. और बहुत ही मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेकर वो टीम में शामिल हुआ. हम में से सिर्फ एक ही है जो कियोया के गुस्से को टक्कर दे सके और वो है जिंगा. हाँ, जरा होश में आओ मासूमुने. तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हो? मासूमुने, आई एम सॉरी. इसके लिए मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता. कैसे हो दोस्तों? अब हम शुरू करेंगे पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस अपकमिंग बैटल पर जो होगा टीम गैंग एंड गैलेक्सी और टीम वाइल्ड फैंग के बीच. कियोया को इस तरह देखना कितना अजीब लग रहा है ना मडोका. मुझे लगता है कि उसका फोकस सिर्फ इसी बात पर है कि वो जिंगा के साथ मैच करेगा. सबसे बड़ा सवाल है ये. तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ये दोस्त कब तक इसी वाले कॉस्ट्यूम में घूमता रहेगा? हम जानते हैं कि वो पहन के है और क्या. हाय, मैं तुम्हें नहीं जानता.
अरे मैंने उनको हाय क्यों बोला? नहीं, गड़बड़ हो गई। मेरा राज खुल जाएगा, मेरा सीक्रेट बाहर आ जाएगा। मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं हूँ मिस्ट्री मैन। ओके, इसके पहले मिस्ट्री मैन कुछ बोले, टीम वाइल्ड फैंग के लिए आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? कियोया, क्या ये सच्चाई है कि आपने जापान के रिप्रेजेंटेटिव बनने से इनकार कर दिया और सवाना टीम सिर्फ इसलिए ज्वाइन की क्योंकि आप जिंगा से मुकाबला करना चाहते थे? ये सब जरूरी नहीं है। हाँ? पर मैंने तो सुना टिकट खरीदो और हमको मुकाबला करते हुए देखो। जिंगा, तुम तैयार रहना, समझ गए? नो प्रॉब्लम, मैं पहले से तैयार हूँ। तो क्या हो जाए? हाँ, हो जाए। जिंगा वर्सेस कियोया के बीच मुकाबला तो होने ही वाला है। ये खबर फैला दो अखबार में, टीवी में, शहर में, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को और सबको, दुनिया वालों को बता दो। क्या बात है? आज की टॉप न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें सारा अटेंशन मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं। कियोया मेरे दोस्त, आखिरकार वक्त आ गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस मैच के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो सच में होने जा रहा है। क्या ख्याल है बेंके? कौन बेंके? मैं किसी बेंके को नहीं जानता, समझे? मैं हूँ मास्क बुल। दोस्तों, सच तो ये है कि दोनों के बीच एक घमासान मुकाबला होने वाला है जो हमारे बेब्लेड हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये मुकाबला बेब्लेड की हिस्ट्री में लिखा जाएगा? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें शानदार मुकाबला चाहिए तो तुम उसके लिए एक ब्लेडर का नाम भूल रहे हो, समझ गए तुम डीजे वाले बाबू? और वो कौन है? मैं हूँ, और कौन? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मैं जिंगा को कियोया के साथ लड़ने दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा मुकाबला दिखाऊंगा जो कि बहुत शानदार होगा। वादा करता हूँ, मैं यानी दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर मासामुने कादोया तुम्हें ऐसा खेल दिखाऊंगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और मेरा ओपोनेंट होगा नाइल। मैं तुम्हें चुनता हूँ। छोटे, तुम छोटा मुंह और बड़ी बात करते हो। तुम छोटा किसको बुला रहे हो? मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली बेब्लेड किसे कहते हैं। एक नजर देखो इसे, ये है वोल्कन हरूसियस। डायलॉग मत मारो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा अपने स्ट्राइकर और उसकी कमाल की ताकत के बारे में। ओ बेबी, माहौल गर्म हो गया है। अभी हमें देखने मिलेगा मासामुने और नाइल के बीच का मैच। वो क्या तुम इस फैसले से ठीक हो? क्योंकि उन्होंने तुम्हें बिना पूछे ये पेयरिंग्स बना ली हैं। कल का दिन होगा ऑसम। क्या आज रात हम सो पाएंगे? सुनो केंटा, चलो प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि कल मुझे सवाना टीम की बैंड बजानी है। चलो करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो सैजिटेरियो। बहुत ही बढ़िया केंटा। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं बिल्कुल पागल हो गया था चैंपियनशिप के लिए। मैंने दिन रात एक कर दी और कुछ नहीं हुआ। वो तो दिख रहा है। हाँ, मैं बस एक ऑडियंस की तरह तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे मुकाबला करते हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों। केंटा, ये एक शानदार मुकाबला होगा क्योंकि मैं मासामुने यानी नंबर 1 ब्लेडर नाइल को मिट्टी में मिला दूंगा। तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। वेलकन हॉरिशियस एक मिस्टीरियस बेब्लेड है। सही कहा। इंडियन टीम के साथ मुकाबले के टाइम क्या हुआ था याद है? हरूसियस मिस्टिक जोन। मुकाबला इतना जल्दी खत्म हो गया था कि मुझे एनालाइज करने का भी मौका नहीं मिला। मासामुने, इस तरह बुरा फील मत करो। तुम्हारा दुश्मन तुमसे हारा नहीं है अभी तक। ये तो अच्छी बात है क्योंकि मेरा रेस स्ट्राइकर वो पहला बेब्लेड होगा जो उस अनडिफीटेड वल्कन हॉरिशियस को हरा देगा। मैं उसे एक ही झटके में लाइटनिंग स्वॉर्ड फ्लैश से मात दे दूंगा। मैं पलक झपकते ही मैच जीत जाऊंगा, फिर जिंगा का नंबर आएगा। क्या तुमने कहा ओवर जिंगा? तुम्हें सच में लगता है कि ये बैटल इतनी आसान होगी मासामुने? दोस्तों, सिर्फ एक चीज मायने रखती है। मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं हूँ नंबर 1 ब्लेडर। बुया! जिंगा और कियोया, मासामुने और नाइल, इन महारथियों के बीच होने वाले मुकाबले में कोई भी जीत सकता है। अगर मुकाबला कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो मुझे भी मैदान में उतरना होगा। वैसे मैं जीतना चाहता हूँ, मैं ही जीतूंगा। अगर मुकाबले के दौरान काली ताकतों ने फिर से काबू किया तो मैच के वक्त पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ, सही कहा। मेरे पास तुम हो।
अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम मेरी मदद करना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मासूमूने कियोया, हाँ? इंटरेस्टिंग। मुझ पर हमला करो ताकि मैं अपने बेब्लेड की फुल पावर दिखा सकूं। हिकारू, आखिरकार टाइम आ गया है। हाँ, इस वक्त का सबको कब से इंतजार था बॉस। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान दोनों ही टीम बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, हम में से कोई पलक भी नहीं झपकेगा। अपना पूरा दम लगा दो गैन गैन गैलेक्सी। स्वागत है सबका WBBA बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। बेब्लेड की दुनिया हिलने वाली है। ए ब्लॉक का थर्ड राउंड जल्दी ही शुरू होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे पहला मैच होगा मासामुने और नाइल के बीच। तुम कर सकते हो मासामुने। हाँ, मैं कर लूंगा। तुम कर सकते हो मासामुने। घर में खेलने का मजा ही अलग है। फैंस के आने से मेरा जोश और बढ़ गया। ओके, टाइम है देखने का कि मासामुने ओपनिंग मैच जीतकर बैटन जिंगा को पास करता है या नहीं। मासामुने से यहाँ बहुत सारी उम्मीदें हैं। ओपनिंग मैच से क्या मतलब है? मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं हूँ जो जिंगा के साथ फ्री में आया हूँ, समझे? फोकस करो मासामुने। अच्छे से परफॉर्म करना। मुझे आसानी से जीतने मत देना नाइल। अगर मैं आसानी से जीत गया तो मेरे फैंस को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तुम्हें चुप रहना चाहिए, कुछ ज्यादा ही बोलते हो तुम। जितना ज्यादा तुम अपने बारे में बोलोगे उतनी ही तुम्हें बेशर्मी होगी जब मैं तुम्हें हराऊंगा। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ नाइल। लगता है सब तैयार है, तो चलो शुरू करते हैं। रेडी, 3, 2, 1 Let it और मैच शुरू हो गया है। पहली ही टक्कर बहुत ही जोरदार थी। अनबिलीवेबल। गो गो स्ट्राइकर। नाइल का बेब्लेड वल्कन होरोसियस 145D है। एनर्जी रिंग और फ्यूजन व्हील दोनों ही बहुत ही यूनिक है और काफी मिस्टीरियस भी। क्या बात है! होरेसियस ने किया काउंटर अटैक्स और स्ट्राइकर को झटके पे झटका दे रहा है। स्ट्राइकर। उसे उस फ्यूजन व्हील पर काफी ध्यान देना होगा। उसका विंग मोटिव बहुत ही बड़ा है। क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, उसकी हर टक्कर बहुत ही अलग और पावरफुल होती है। तुम्हारे स्टेडियम के बाहर होने तक मैं हमला करते ही रहूंगा। ऐसा नहीं होगा, असली मुकाबला तो अभी शुरू होना बाकी है। जाओ उसे मारो अभी स्ट्राइकर। ओ, यकीन नहीं हो रहा, इस बार स्ट्राइकर ने किया है पावरफुल काउंटर अटैक। अब क्या होरेसियस स्टेडियम आउट बनकर हार जाएगा? होरेसियस ने स्टेडियम की एज पर आकर खुद की पकड़ बना ली है। उसने हरा ही दिया था। उसके डिफेंस परफॉर्मेंस टिप की वजह से वो स्टेडियम आउट होने से बच गया। तो कैसे लगा मेरे स्ट्राइकर का कमाल? ऐसा लगा जैसे उसमें थोड़ी सी पावर बची है। क्या कहा तुमने? थोड़ी सी पावर से क्या मतलब? बात बस ये है कि इस लेवल में आकर वो वोल्कन होरेसियस के खिलाफ नहीं जीत सकता। होरेसियस, द किंग ऑफ द स्काई, सब कुछ देख सकता है और वो जाना चाहता है बर्डमैन के नाम से, द हेड ऑफ अ फाल्कन फ्रॉम इजिप्शियन मिथ, होरुस। अब ये क्या बकवास है? अब तुम्हें मैं अपने इजिप्ट की ताकत दिखाता हूँ। जो दिखाना है दिखा लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आराम से मासामुने। कभी तो आराम से ध्यान लगा के खेला करो। मुझे कम मत समझो। अगर वो चाहता है कि मैं अपना 100% दूं, तो मैं अपना 200% दूंगा और उसे हरा दूंगा। इसी तरह नंबर 1 ब्लेडर अपना मुकाबला लड़ता है। हाँ, तुम सिर्फ अपना मुंह चलाने में नंबर 1 हो। अपने पंख फैलाओ होरेसियस। धमाका स्ट्राइकर। वो ये हम क्या देख रहे हैं? विंग की वजह से विश्वास नहीं हो रहा कि फ्यूजन व्हील पर जो विंग से उससे हवा ऐसे निकल रही है जैसे वल्कन कैनन से ब्लास्ट हो रहा हो। ये हुई ना बात। यही वो चीज है जो मैं कब से देखना चाहता था। पर इससे मेरे स्ट्राइकर पर कोई असर नहीं होगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। वो ये कैसे कर पा रहा है? वो उस ब्लास्ट से बचकर कैसे जा रहा है? एट बॉय मासामुने।
शाबाश, तुम अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहो। हाँ मैं समझ गया, क्योंकि इस बेब्लेड की खासियत है मोबिलिटी और स्टैमिना। स्ट्राइकर के CS परफॉर्मेंस टिप दूसरे बेब्लेड के अटैक से बचकर निकल रही है। जितना सोचा था उससे बेहतर हो। वो तो होना ही था, क्योंकि मैं ही हूँ दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पकाओ मत, होरूसियस ने अब तक अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं की है। क्या कहा? The Eye of Horus, the King of the Sky बंद रहेगा। क्या तुम वहाँ खड़े रहकर बकबक करना बंद करोगे? अगर वो है किंग ऑफ द स्काई, तो मेरा स्ट्राइकर एक मिथोलॉजिकल बीस्ट है, यानी यूनिकॉर्न। अब देखना मैं तुम्हारे बेब्लेड की क्या हालत करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा, होरूसियस। क्या? एनर्जी रिंग अपनी सारी पावर फ्यूजन व्हील की तरफ भेज रही है। क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है? हाँ, एनर्जी रिंग की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है, उसी की वजह से वल्कन हेरोसिस एक डिफेंस टाइप बेब्लेड है, और इसी वजह से उसकी अटैक पावर भी ज्यादा होती है। वोल्कन हेरूसियस में डिफेंस और अटैक दोनों की पावर्स हैं, ठीक उसी तरह जैसे किंग होरूस आई ऑफ सन और मून दोनों की ताकत रखते हैं। सॉरी, पर तुम्हारी बकवास से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। स्ट्राइकर जाओ अभी। अब वक्त है मेरे किंग का अर्थ पर कब्जा करने का। होरूसियस! मुझे यकीन नहीं हो रहा है, होरूसियस ने अपनी ताकत से स्ट्राइकर को दूर भेज दिया। उसका अटैक तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस वहीं टिके रहो मासामुने। क्या तुम्हारे पास ताकत है कि इससे उभर पाओ मासामुने? अगर तुम खुद को नंबर 1 बुलाते हो तो मुझे मार के दिखाओ। तुम इस बकवास को ताकत कहते हो? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। स्ट्राइकर जाओ अभी। उसे छोड़ना मत। एक और बार। फिर से। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मेरे अटैक्स उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? बड़ी जाहिर सी बात है, किंग ऑफ द स्काई होरूस के पहले और कोई चारा नहीं है कि तुम्हारे अटैक्स काम करेंगे। अब तुम्हें खुद को नंबर 1 बुलाने में शर्म आ रही होगी ना? ये नहीं हो सकता। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, स्ट्राइकर ने इतना अच्छा खेला है। नाइल, तुमने कमाल कर दिया बिरदास। मैंने कभी मासामुने को ऐसा नहीं देखा। स्ट्राइकर को इतना बेबस देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हार मत मानना मासामुने। मासामुने! नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइकर कम ऑन। मुझे अब क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा। हार मत मानो। तुम तो जबरदस्त मुकाबला करने वाले थे ना? मुझसे अच्छा लड़ने वाले थे ताकि तुम्हारा नाम बन जाए। जिंगा? नंबर 1 ब्लेडर कभी हार नहीं मानता, वो अपनी ताकत दिखाता है। नंबर 1? उसने सही कहा। नंबर 1। मुझे नंबर 1 बनना है, जैसा मैंने कहा था। मासामुने! मैं हार नहीं मानूंगा। अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। तो फिर उठो। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं नंबर 1 ब्लेडर क्यों हूँ। जाओ, मारो उसे स्ट्राइकर। जाओ, उसे छोड़ना मत। कोई फायदा नहीं होगा। अपनी सारी ताकत को एक पॉइंट पर फोकस करो और उस पर हमला करो। स्पेशल मूव, लाइटनिंग स्वॉर्ड फ्लैश। तुम जाओ मासामुने। तुम खुश हो और तुमने मुझे अपनी पूरी पावर लगाने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये तुम्हारी आखिरी खुशी के पल हैं। स्पेशल मूव, मिस्टिक जोन। आगे बढ़ो स्ट्राइकर। खेल हुआ खत्म। स्ट्राइकर स्टेडियम आउट। हमारा विनर है नाइल। फर्स्ट मैच जीतने वाली टीम है टीम वाइल्ड फैन।
राजू मेरा दोस्त। जान। मासामुने सच में हार गया। ओ नहीं, मैं हार गया। स्ट्राइकर का स्पेशल मूव काम नहीं आया। कौन है नंबर 1? इस तरह हारने के बाद मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर कैसे बनूंगा? मुझे बेस्ट ब्लेडर बनना था और अब शायद मैं कभी बेस्ट नहीं बन पाऊंगा। मासामुने। क्या अब तुम्हें समझ आया? इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सब मेहनत कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि वो टॉप ब्लेडर बने। जो खुद को पहले से ही नंबर 1 बुलाते हैं उसका यही हश्र होता है जो तुम्हारा हुआ है, समझे? मासामुने। तो अब हमें सिर्फ अगला मैच जीतना है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जबरदस्त मौका है। मैंने सही कहा ना कि ये